संग पढ़ने लगी भामरिया मन बावन पति के संग। मनु बावन पिया के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया मनु बावन पिया के संग। पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ तीजी भामर पूरी पड़ गई सबको दिलो उलसाओ। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया मनु बावन पिया के संग। तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आओ पांचवी भामर पूरी पड़ गई सबको दिलो हर्षाओ। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया मनु बावन पिया के संग। सातवीं भामर पूरी पड़ गई देवतन रंग बरसाओ। लली हुई ऐसा जन की मन बावन पिया के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया मनु बावन पिया के संग। सातों भामरे पड़ी भोले बाबा और गिरजा का विवाह हुआ और भोले बाबा ने गिरजा की विदा करवाई है। गिरजा की विदा कराई है पर्वत पे पहुंचिए जाई है। गुरुदेव के सुंदर गीतों की जब शान बढ़ाई भोला ने अंधे लंगड़े अरो बैरों की बारात सजाई भोला ने। और पर्वत पे आकर के भोले बाबा और गिरजा रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। समय आने पर गिरजा के द्वारा एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम स्कंद रखा गया। उपनाम कार्तिकेय भी इनको कहते हैं, सदानंद भी कहते हैं, जिसके द्वारा तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे में मन अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नाम रस नामो से उच्चारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया क्यों नहीं जली थी। विभीषण की कुटिया है राम के सहारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी करो लेना। आदरणीय पंडाल में उपस्थित माताएं, बहनाएं, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, आज कथा का तीसरा दिन है। बड़ी वेदना के साथ ये कहना पड़ता है, ग्राम नगरिया लगन सगाई से लौट रहे थे, शायद वाहन पलटने से बताया गया कि 30 आदमी वहीं खत्म हो गए और बाकी घायल हैं। भाइयों, संसार में जो पैदा हुआ एक दिन नापैद तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये घटना जब सुनी है तो कलेजा हिल गया। आप लोगों से अपील करूंगा, सिर्फ 2 मिनट का मौन, खड़े होकर के जो आत्माएं गई हैं उनकी शांति के लिए सिर्फ 2 मिनट खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन आत्माओं की शांति की कामना करो। जब हमारे मुंह से ओम शब्द निकले तब सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए बैठ जाना, क्योंकि आज बहुत ही वेदना है कि जिस ग्राम में ये पुण्य आत्माएं रहती होंगी उस गांव की आज क्या हालत होगी। सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करिए कि जो आत्मा शरीर को छोड़ गई उनको शांति दे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर लो।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रही फिर मानव तू क्यों उतराता, कैसे रच रहो खेल विधाता, जाना है आधार तुझे भी क्यों ने गीत ओम के गाता। भाइयों, हमारे भ्राता श्री रणबीर सिंह यादव जो परीक्षित बने हैं सेठ जी, और यज्ञपति बने राजवीर सिंह यादव अध्यापक जी, सत्येंद्र सिंह यादव, ब्रह्म प्रकाश यादव, मुकेश यादव, शैलेंद्र यादव, सारे परिवार ने 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाकर आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतप्त पुण्य आत्माओं को यहाँ बुला लिया और भगवान की कथा जो मन के मैल को धोने वाली है, नदियों में त्रिवेणी है, पापों के लिए छेनी से पैनी है, आधार की नजर में जब बैकुंठ की नसैनी है। आप लोग नरेंद्र यादव जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत के साथ मुझे यहां बुलाया, दीक्षा भी ली, भगवान के पावन चरित्र का अनुष्ठान रचवाया। वास्तव में ये परिवार बहुत ही पुण्य आत्मा है। भगवान ये सदा फूलता फलता रहे, जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवा के यहाँ परमपिता परमात्मा की मर्यादा को साकार कर दिया। भाइयों, संसार के अंदर जो जीव आता है उसे जाना पड़ता है। इसीलिए कहा कि परमपिता परमात्मा को एक पल भी भुलाने की कोशिश मत करो भाइयों। पता नहीं तकदीर का पल से पल में क्या हो जाए गाड़ी भरे शरीर का। इसलिए उस परमात्मा को न भूलो जिन्होंने हमें तुम्हें मनुष्य बनाकर बहुत भारी एहसान किया। भाइयों, श्री हरहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को भगवान की पावन गाथाएं श्रवण करा रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं स्वामी मनु, और स्वामी मनु के 2 पुत्र हुए हैं जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तान विचार करो, जिस समय कड़े लगन सगाई वाले चले होंगे कैसे सजे होंगे, बार बार कपड़े देख रहे होंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा, उतार के बदल के दूसरा पहन रहे होंगे। आज वो कहां है? इससे ज्ञान करो कि धर्म को मत छोड़ देना मेरे भाइयों, न पता कहां शरीर का ढेर हो जाए। राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वो सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को निकले। भाइयों, एक हिरण एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रहे हैं। और राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पे रखा,
निशाना लगा के बाण छोड़ा। ये बाण हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। इसलिए ओमपाल को भेजो, 2 आवाज आ जाए इसमें। मेरे भाइयों, दोनों छटपटाने लगे। हिरणिया ने अपने प्राण है वो कभी पाप नहीं करेगा। देखो कितनी भीड़ बैठी, हमारे संत भगवान भी बैठे हैं। कौन कौन है? इस नवलपुर में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग ना अधेला जुड़ा, अधेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। नवलपुर में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा जी का भजन कर रहे, सर्दियों को समय रहे, माला घुमा जाए, कहां पर जाए। सो हमारे नरेंद्र जैसे निकले, महात्मा जी को भजन करते देखो, कहां पर देखो एक कम्बल फेंक दो महात्मा। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगो। हाय तो लोग चोर आओ बन झपट्टा मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ी, और सारे तो यह छोड़े ही ना, सारे तो यह छोड़े ना, तू कहूं जाइए तो छोड़े ही ना। सो चोर कम्बल लेके गांव में घुसी, और रणवीर भैया चोर गांव में घुसी आओ, और महात्मा मरगट में आके बैठी है, कान लगो सारे तो छोड़े ही ना, तू कहूं जाइए तो छोड़े ही ना। एक सज्जन कान लगे, बाबा जी वो चोर गांव में घुसी हो तो मरघट में बैठे कह रहे हो छोड़े ना। महात्मा कान लगो, कहूं जा एक दिन ही जरूर आइए, जो उसका सच्चा एड्रेस है। तो हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट, कहूं जाइयो हुन जरूर जानो। घर से मरघट की कितनी दूरी है? घर से मरघट की कितनी दूरी और कितने दिन में जब मंजिल तय हो पाती है। इसीलिए मेरे भक्तों, मेरा कहना है कि परमपिता परमात्मा को न भूलो। राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, नारद ने वो ज्ञान का तमाचा दिया, अपने घर आया, अपने छोटे हाथ उठे और तुम सबका बाहर झोंकना ही है। जब तुम सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती हो तो जब भागवत से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अरे नर्मदा ने, अनसुईया ने, सावित्री ने, सीता ने कभी मंदिरों में जाकर के पत्थरों पे खोपड़ी नहीं मारी। उन्होंने पति में परमेश्वर को देखा, और तुम सवेरे पति के पैर नहीं छूती हो। बताओ, जब भागवत ढोल मंजीरा सुनना ही हो, तुम कथा सुनना ही नहीं।
और हम जाओ जानते कल साड़ी जो पहन के आई थी जो आज पहन के नहीं आई हो, आज दूसरी पहन के आई। ये साड़ी दिखाई में को आती है बहना जो 990 की महंगाई लड़की है। तासो आज ही से अब मेरी बात मान लीजो, चाहे भले उनसे लड़ाई हो तुम 5 जरूर छुइयो, सुनो। और मेरी बात न मानी तो अब एकदम मर के सुअरिया के पेट में जाइयो। ये मानव को शरीर तुम्हें नहीं मिले। हमने देखा है पति के पैर छूने में इन्हें शर्म लगती है। और बुआ जाए भूतन वालो सियानो, अरे भैया लला आजे पांचगिर पत्ती वो भूतन वालो आ जा ढोंगी पाखंडी। अरे पत्थर पूजे लला मिले। हमने देखो जब मंदिर में जाती हैं, मथुरा में गई सतिया धरिया, अब की बहू की गोद में लला आ जाए फिर आऊंगी। पत्थर पूजे लला मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अरे नंगर बसते कहीं न भाइयों, नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। मेरी एक एक बात बहनाओ तुम अगर समझ गई ना तो तुम भारत की सच्ची नारी बन जाओगे। ये आधार तो तुम्हें जगाने आया है, तुम्हें अंधेरे में उजाला दिखाने आया है, तुम्हें वेद का रास्ता बताने आया है। ये ढोल मंजीरा तो कड़ुई दबा होते तो शहद के संग खाई जाते। तासुंद कथा कड़ुई लगते हैं, तासुंद साध या शहद है, जब शहद के संग गटक ले उधर कथा को तो बिथा दूर हो जाएगी। अरे पत्थर पूजे लला मिले तो जो खाली रहती मही नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाई से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। जय गुरुदेव। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। अरे कौन नहीं पा सकता भाइयों, कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जा दर्शन होवे वहाँ कौन नहीं जा सकता है। जय गुरुदेव। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। अरे कौन नहीं खा सकता भाइयों, कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उमर चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। बहनाओ अगर पत्थर उनके पूजने से औलाद में बीमारी ना, बड़ी बीमारी चल रही बहनाओ। पहले डेंगू बुखार चलो 5 लाख और लील लई, फिर चिकनगुनिया चलो 52 लाख और लील लई, फिर जापानी बुखार चलो। अब बच्चा को तो ये टिटनिस वो इठरा हो, घर वाले क्या कह रहे, अरे दैया पीपरा के नीचे पेशाब करे आओ लला को बरम देव पटक रहे। हजारों मौतें जामे हुए रहे, हजारों मौतें। बच्चा को तो बीमारी। अब ज्यादा तो क्या हमारी कॉलोनी में एक बुढ़िया रात है, खुद पे मौत बताए रही कि हमारी बिटिया के प्राण निकल रहे और हम बाकी दे घूसा लगे के जा पे भूत हुए। 12 साल की लड़की के प्राण निकल रहे। वो समोगर की नहीं, हम अपनी बात कर रहे अपनी कॉलोनी। हाँ 12 साल की लड़की बाकी प्राण निकल रहे बीमारी में, और मैया दे घूसा भूत हुए मार डाली। लोगों अंधेरे में से उजाले में आओ, इन सियानों से सावधान।
ये सियाने वो कुत्ते हैं बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलते हैं। अखबार पढ़ के देखो तुम, अखबार में पड़ोसी के लड़का की बल चढ़वा देते हैं कि काली मैया बल चाह रही है, तू पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़ा दे तो तेरी बहू की लला हो जाए। गंडा बांधत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। अरे दुख पाते नर नारी न भाइयों, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर जमूड़ा घुमाता, 64 रुपया बनिया। वाह भाई वाह। एक घुसड़ू का रुपया जो पंजाब घर घर फिरे मदारी ना। जय गुरुदेव। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। अरे बन के रहे भिखारी न भाइयों, बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ये भूतन वाले सियाने, आसाराम ने भूतन के चक्कर में तो 14 साल की लड़की बुलाई कमरा में रात के 12 बजे। ऐसे ऐसे पापी बहन बेटी की इज्जत से खेलते हैं कुत्ते, कमीना। ये औरन के बच्चा कर रहे और खुद के बिटिया भाई नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। याद रखना बहनाओं, कभी अपना हाथ किसी तंत्र को ढोंगी को मत दिखाना, परमात्मा का ध्यान करना। सबका मालिक भगवान है। ओम हमें बुद्धि दो, अगर गायत्री मंत्र नहीं जानती हो तो ओम हमें बुद्धि दो, ओम हमें शांति दो, इस तरह प्रभु से प्रार्थना करो। शांत बैठिए आप लोग। और बताऊं बहन, होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जात पिया घर छोरी ना। अरे जात पिया घर छोरी न भाइयों, जात पिया घर छोरी ना, दिल के भीतर ते रोती तो जात पिया घर छोरी ना। अगर चोरन को ताले होते भक्तों तो डकैती ना पड़ती। और तुमने देखा होगा कि लड़की जब ससुराल जात तो कितनी बुरी तरह रोते, जब मालूम पर जाए गाड़ दुख हुए जब कतई ना जाओ चाट, और आधा किलोमीटर निकली कटर कटर बातें करती। अम्मा की आंखें ठीक हो गई, 10 बीघा गेहूं कट गया कि नहीं कट गया, भैंसिया दूध दे रही कि नहीं दे। और जब रोती तब मालूम पर तो गाड़ दुख कतई। हम एक दिन दोनों को लेवान गए, सो खूब एड़ी रगड़ती रही, पाए धोती रही, और फिर कपड़ा बदले, और जो चलबे को भैंसो एक दूसरे थे लिपटी, और लोगों हमाओ पेट पकपकानो। हमने कई कबों को हम थप्पड़ अप्पड़ चला देते, हमने की जाज हम हड्डी की सुरमा बर में। सो हम गाड़ी हेमेस्टर के पास आए, खड़े हो गए, रोती रही, और मेरे पसीना, हे भगवान कैसे निकल पाए यहाँ तक। सो दोनों आए के बैठी, हम गाड़ी चलाने लगे, रोती रही, थोड़ी देर ससकती रही, फिर चुप हो गई दोनों। अब हमें कुछ तसल्ली सी बंदी। सो अब छोटी बोली, बड़ी भाभी ने तुम्हें कहा दो मैं क्यों रही है, तो तू रो रही थी। कान लगी तुम्हें भागवत कहबे की अकल है और तुम्हें सऊर है ना। क्यों तुम इतनी जोर के रोई कि मुझे बुखार आई और डर के मारे। मतलब कहा तो जवाब दो, चुप बैठ जाती तो गांव में चबुआ पत्ते के बहना भले भरे पूरे घर में पहुंची आई। तासो भाई मोह ना रो, कतई ना रोई तो रोनो तो पत्तू है। तो हमने कही जब मुझे पहली बता देती तो हमारे पेट को भड़बड़ा। तो भक्तों इनका दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और। चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। अरे जात सास
सास घर छोरी न भाइयों जात सास घर छोरी ना, दिल के भीतर ते रोती तो जात पिया घर छोरी ना। और भिखमंगा को बचन फले घर घर फैलावे झोली ना, घर घर फैलावे झोरी न भाई घर घर फैलावे झोरी ना, भिखमंगा को बचन फले घर घर फैलावे झोरी ना। पानी में जो घी निकले बहुत सुंदर गुरुदेव, तो कौन जमावे दही नहीं, कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। इसलिए बहनाओं पति में ही परमेश्वर को देखो, पति से बड़ा कोई नहीं है। सावित्री ने यमराज के हाथों से पति को छुड़वा लिया था। नारी धर्म का पालन करो, ढोंगियों से दूर रहना। आज रानी सुनीति पति में परमेश्वर को देख रही है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आए तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रानी सुनीति ने बड़ो सुंदर पलंग डाल दो, एक लोटा पानी भर के दो। राजा ने पानी पी के लोटा जमीन में रख दो। रानी सुनीति घुटनों के बल जमीन में बैठ गई और बा ने प्यार से अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा कि गोदी में सर रख के महारानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। जो रोई, महाराज ने एकदम से सर उठाया गोदी में से और सामने किया, ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्यों रोई हो? को घर की नौकरानी ने आदेश का पालन नहीं किया, किसी नौकर ने तुम्हारा अपमान किया। रानी बोली, पिया नौकरों की क्या हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का पालन न करें। फिर रोई क्यों? हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। राजा इस तरह चौंका, भक्तों मानो उसके सर में किसी ने हथौड़ा मारा हो। क्या बात, कैसे कलंक लगा दिया? तो कहने लगी, सुनो पिया, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज 45 साल हो गई मेरे गोने को, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देखकर पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कहती, हो रही बहना बांझ को मुंह देख लो, आज दिन खराब है, दिन खराब हुई हो। एक कहते जब बांझ ना जागो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई हूं। महाराज बोले, पागल आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना परमात्मा का काम है। जिनकी इच्छा से फूलों से ब्रह्मा पैदा हुए हो, जिसकी इच्छा से मेरे तेरे पंचभौतिक शरीर बन के तैयार हुए हो। हे प्राण प्यारी, मैं लीला धर की लीला समझ खामोश बैठो। औलाद बनाना हमारा आपका काम नहीं है। रानी बोली, वाह भाई वाह। स्वामी मत देर लगइयो, बहुत सुंदर गुरुदेव, तुम दूजो ब्याह रचइयो मेरे राजा। अरे शादी कर लो सजना, तुम शादी कर लो, ओ दुल्हा तेरी दुल्हन मरी जा रही दया सिंधु। आप दूसरी शादी कर ले।
राजा को ये मालूम पड़ा भक्तो, मानो धोखे से उसका पैर जलते हुए अंगार पे पड़ा। खामोश, क्या तुमने कोई नशा कर लिया? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती हो? नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी, कोई पड़ोसी तो नहीं कान भर गई? क्योंकि आज की औरतें भी घर फोड़ने में बहुत आगे। ये कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी ओ गोरी। जय गुरुदेव। सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। लोग कहते मौत खतरनाक है, लेकिन हृदयश्वरी वो अच्छी, एक ही बार में आती है, लेके चली जाती है। रणवीर भैया, और मौत अच्छी है, लेकिन सौत तो मौत से भी खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि घर में सौत आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगा। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें कभी जा ही नहीं सकती। तो रानी बोली मुद काय को करेगी रार, रहूं ताबेदार बनू गोबरहारी। इतनऊ पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, कंठ मेरे न्यारी के दुल्हा न्यारी। जय गुरुदेव। इतनऊ पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। बेटा के बिने आंगन सुनो है न, भाई अमा बस पूनो है बे। आप शादी कर लो, मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगी, और फिर भी सौतन हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर दीजिए। महाराज बोले गोरी अब भी मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है। लेकिन रानी कहने लगी तुम चिंता न करो। सारी रात रोने गोने में चली गई थी, दोनों दो तरफ निकल जाती, घर में एक भी नहीं रहती। तो शादी न करो तो एक काम करो, आज ही पत्रों का वितरण कर दो और लिख दो महाराज अयोध्या के सम्राट शादी करना चाहते हैं, जिसकी लड़की सुंदर सुशील सुलक्षणी हो, वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेज दे। पत्रों का वितरण हुआ। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज में कदम दे रही थी, जिसका नाम तो सुरुचि। राजा ने पत्र पढ़ा, अपनी को भेज दिया। महाराज ने टीका स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी ने हंस के अपने पिया को दूल्हा बनाया, बारात लेकर के लड़की वाले के दरबार बड़ा सम्मान दिया। लड़की वाले ने अपनी बिटिया सुरुचि की शादी महाराज के साथ में कर दी। महाराज डोला में बिठा के अपनी छोटी दुल्हन को लेकर के चले हैं, घोड़ा पे सवार हैं। नहीं जाऊंगी अंदर। बस इतना ही एहसान करो, डोले को वापस लौटा दो। बस इतना ही एहसान करो, डोले को वापस लौटा दो। सोत के संग में मस्त रहो, राजा मोह में के को पटवा दो।
अंदर, मेरे डोला को वापस कर दो। अपने बाबुल के दरवाजे पर अपना जीवन के सारा मैं रानी नहीं टहलनी हुए, सब धन धाम तुम्हारा है। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी मोय देती रहियो, दो रोटी मोय देती रहियो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। बिने तो हमारी बहना मेरी मान लेगी। ए दिया बयांगन में हम बेओरी आंगन में, चलिए बहने हमारी, बहने तो हमारी बहना मेरी सुन लिएगी। आप अंदर चलो, मैं आज से तुम्हारी दासी बन के रहूंगी और तेरे लला को खिलाती रहूंगी। दो रोटी फेंक के दे देना मुझे। इन सब दोनों तो भक्तों बहत्यारन के दिल में आग लगाई थी। कहने लगी सुन ले पिया कान खोली, कुलवंतन क्या कह रही है? जब बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है और क्या कह रही तेरे लला खिलाऊंगी, जब मैं अपने पूत खिलावे को दूंगी। अगर मैंने अपना पूत खिलाए को दो, मेरे बच्चा को गलो घोंट दिया और पिया, जब हम तुम हंस हंस के रसभरी प्यार भरी बातें करेंगे, जितनी जल जाएगी या हमें मार दिया तुम्हें जहर दे दिया, इसी तरह नांगन को बीच में अलग करो, अलग करो उसको। रानी सुनी थी, बोली दीदी कैसे चलो बताओ, तो खेतन में झोपड़ी डाल ले, कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कागो अटा पे ठारी, एगो नील को लहंगा पहन रे के गजी की ओढ़ ले साड़ी। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के अटा पे पहुंच। ये छज्जा पे कौआ बोल रहे हैं, मेरा कलेजा दुख रहा है। हाय राम, कितनी बुरी आवाज है। एक भी कौआ न बैठा छज्जा पे। की साड़ी गजी की साड़ी, गजी की साड़ी सोते हमारी। बहुत सुंदर गुरुदेव। वो नील को लहंगा पहन रे के गजी की ओढ़ ले साड़ी। चालू कर। और बोली दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी। बहुत सुंदर गुरुदेव। अरे पीसा कर और खाया कर तू एक सिर जो पाएगी। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी। पीसा कर और खाया कर तू एक सिर जो पाएगी। नील का लहंगा और कहने लगी मैंने कभी बिना पिया की आज्ञा के घर से बाहर कदम नहीं दिया, आज कुआं में गिरने जा रही। मुझे माफ करना मेरे हृदयेश्वर, मुझे माफ करना मेरे प्रीतम, आज मैं जा रही हूं जिंदगी से। मोई याद पिया तेरी आई रही के मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ।
मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत न देखी, 8 महीना से पिया सूरत न देखी। अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह जाता। 8 महीना से पिया सूरत न देखी, 8 महीना से पिया सूरत न देखी। जई दुख में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया आगे बढ़ रही थी घूंघटा मारी, जग पतली कमर है लचपची पैया, लंबी डगे दन धरी समारी। जय गुरुदेव। तोलू अब खटक को भाव तो रानी को, कोई अब ठाड़ो हाथो अंगारे। मेरे भाइयों, आज महारानी जंगल में पहुंची हैं। बहुत गहरा कुआं है, उस कुआं में गिरने के लिए आगे बढ़ी है। तब तक देव ऋषि नारद आ गए और उन्होंने देखा रात के 12 बजे ये कौन सी लड़की है जो आगे आ रही है। तो देव ऋषि नारद बोले, हे बेटी, तुम कौन हो और आधी रात्रि के समय इस बियाबान जंगल में? कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए। कहीं काठ की औरत अगर खड़ी है, महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए। ये कामदेव बड़ा प्रबल है, बलवान है, जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे, जाने किस से आँखियां लड़वा दे, जाने किस पर तबीयत को मचले। कर्तव्य रामपाल को बनो और कर्तव्य राधा अम्मा भाई है ब्रज में तनहु को बनो। नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। तुम क्यों आई हो रात के 12 बजे? तुम्हें क्या मतलब? तुम साधु को जाकर भजन करो। मतलब ये है बेटी, तुम इतनी सुंदर हो कि अंधेरी रात भी शर्मा रही है। क्या कार किसी राजा की बेटी हो तुम? कौन सा कष्ट है जो रात के 12 बजे इस बियाबान जंगल में हैं? मुझे बहुत तरस आ रहा तुम्हारी भोली सूरत पर। मरने आई हो। मरने क्यों आई हो बेटी? अगर तुम सच्चे योगी हो, अपनी योग शक्ति से समझो कि हम जैसी अभागिन मौत की गोद में क्यों सोना चाहती? बेटी, हम तुम्हें एक छोटा सा प्रश्न पूछें, उसका उत्तर दोगी? मेरे शब्दों पूछा तो मिलेगा। हाँ। और इधर उधर की नकलें करी तो पिटोगे। और नहीं बेटी, आपकी नकल से ही पूछूंगा मैं। बताओ। अरे का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गौ किसान। बेटी बोलो बोलो। आपकी नकल की है। का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गौ किसान। सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। यही बात है बेटी।
इस प्रश्न का उत्तर दो लाडली। महात्मा तुमने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। हाँ तो बेटी उत्तर दो। अरे ना बरसा थोड़ी भाई, अरे सन्यासी, अरे ना बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरे बाबा, मेरे बाबा। जय गुरुदेव। और ना कहूँ गयो किसान जी, अरे खेत बीज ओढ़े नहीं, अरे सन्यासी। बहुत सुंदर बेटी। खेत बीज ले बे नहीं, अरे सन्यासी। जय गुरुदेव। अरे सुनियो संत सुजाने जी। महाराज, हाँ बेटी। पति का प्यार भी भरपूर मिला मेरे पिया, हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गई, लेकिन मेरी कोख में ही पत्थर पड़ गए, जो पुत्र को जन्म न दे सकी, और पति भी सौतन ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक थपेड़े झेलेगी तूफानों के, आखिर उसे मरना है। बेटी आप मरो ना, मेरी एक बात सुनो ध्यान से। जाओ बेटी अपने घर को, एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा, ये संत कसम से। जाओ बेटी अपने घर को, बेटी बोलो। एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा। ओ बेटी बेटी आप मरो ना, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा। महात्मा जी। हाँ बेटी। संत के लिए 3 बातें वर्जित। कौन कौन? चोरी जी, जारी मिथ्या और साधु की इच्छा। इसका क्या मतलब रहा बेटी? संत को चोरी नहीं करनी चाहिए, पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए जी, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बेटी मेरी बातों में तुम्हें कुछ शक मालूम पड़ रहा है क्या? पूरा पूरा। कैसे? जली हो गुरु दीक्षा, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को अचार पकड़ा दो, वो नोन खटाई क्या जाने बंदर को। बंदर को अचार पकड़ा दो, जय गुरुदेव। वो नोन खटाई क्या जाने। बच्चे का दर्द क्या होता है, अरे बांझ लुगाई क्या जाने। बच्चे का दर्द क्या। बच्चे की पीर क्या होती है, बांझ लुगाई
और जिसके न गई बीमारी हो वो पीर पराई, क्या जाने जिसके न। महात्मा जी, हाँ बेटी। इतना बड़ा झूठ तुमने मेरी जिंदगी को बचाने के लिए बोला। नहीं नहीं बेटी, संत कभी झूठ नहीं बोलते बेटी। मेरी बात पर विश्वास करो कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि 1 साल के अंदर जिस बाग का माली छोड़ गया, क्यों नहीं वो चमन सुखाएगा। जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। जिस बाग का माली हाँ चला जाए जी, वो बाग हरा कैसे रहेगा। और जिस औरत का पति सौतन ने छीन लिया हो, जी वो औरत पुत्रवती कैसे हो सकती है देव। बेटी, बातों से सो ऐसा प्रतीत होता है